छायानं नमो लोये सवसाऊनम् एषो पञ्चनामोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानां च सर्वेषु सभी अपने अपनी जगह पर बैठ जाओ सभी। अरहंतो भगवान् इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिसिद्धा आचार्या जिनशासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचेते परमेष्ठिनो प्रतिदिनम् कुर्वन्तु नो मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं सूलिभद्राद्रा जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् चरितामरहं वासां चक्रवर्ती महिधियो सन्ति करेलोए पत्रो गई मनुतरा ब्रह्मो मंगलमुखी अहिंसा संयमो देवामितं नमं सन्ति जस धम्मे संयमनो ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजा कार्ड में गीत है, सभी के पास कार्ड है, नहीं है तो यहाँ से ले लेना। प्रवचन पूर्व स्तुति। अमृत रस सेवयो जिन शासन लागे, जिन शासन लागे, माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे, हो गुरु गणेश शासन ही है विनार, शासन ही झनकार है, शासन ही है विनार, शासन ही झनकार है। शासन रोयो बढ़ लो देखो कितनो छायादार है, शासन रोयो बढ़ लो देखो कितनो छायादार है। चार
संगरी गरिमा बढ़ावा, गावा गुण गान। श्रमण संगरी गरिमा बढ़ावा, गावा गुण गान। आत्मरी पीछान करस्या जिनवाणी रोपान। आत्मरी पीछान करस्या जिनवाणी रोपान। व्रत नियम सुजीवन रो अंधियारो भागे, अंधियारो भागे। माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे, हो गुरु गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे। साचा गुणवान बनने करस्या आत्म ध्यान। साचा गुणवान बनने करस्या आत्म ध्यान। समय पड्या इन धर्म वास्ते होवा महापुरवान। समय पड्या इन धर्म वास्ते होवा महापुरवान। वर्धमान रो शासन मोहन गारो लागे, मोहन गारो लागे। माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे, हो गुरु गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे। संगठन शक्ति सुजिन शासन गौरव बढ़ावा। संगठन शक्ति सुजिन शासन गौरव बढ़ावा। श्रद्धा दीप जगाईने ज्ञान री प्रतिभा फैलावा। श्रद्धा दीप जगाईने ज्ञान री प्रतिभा फैलावा। प्रभा कृपा सुसजियोरी बगिया प्यारी लागे, हाँ सुहानी लागे। माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे, हो गुरु गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे। अमृत रस से भर्योड़ो जिन शासन लागे, जिन शासन लागे। माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे, हो गुरु गणेश रो दरबार। स्तवन तेरे जय हाँ। पलक पावड़ा सु पूजू प्रभुवर पग थारा, गुरुवर पग थारा। श्रद्धा सुभरियोड़ा वंदन स्वीकारो मारा। भक्ति सुभरियोड़ा वंदन स्वीकारो मारा। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे आराध्य दैवत कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, मरुधर केसरी श्रमण सूर्य परम पूज्य श्री मिश्री मल जी महाराज साहब, दक्षिण केसरी परम पूज्य गुरुदेव श्री मिश्री लाल जी महाराज साहब, ज्ञान गंगोत्री गुरनी मैया श्री प्रभा कंवर जी महाराज साहब, सभी के चरणों में मेरा त्रिवार वंदन। गुरनेसा नौकार आराधिका कोटा संघ प्रमुखा परम पूज्य प्रतिभाजी महाराज साहब,
मेरे जीवन नैया को सतत संवारने वाले परम पूज्य मारासा तथा नमो लोए सवसाउनम पद पर विराजमान सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में मेरा त्रिवार वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सभी भाइयों, माताओं एवं बहनों, गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार, पलक न विसरो तुम भणी, गुरु मुझ प्राण आधार, प्रभु जी गुरु मुझ प्राण आधार। आज का गुरु पूर्णिमा का ऐसा श्रेष्ठ दिवस हमारे आंगन में उपस्थित हुआ है और इस पर्व के दिन आप सबका स्वागत है। ऐसे तो भारत की भूमि संतों की भूमि कहलाती है। कोई भी जाति, कोई भी धर्म देख लो, पूरे विश्व में अगर कोई भूमि है जिसने संतों को सींचा है, संतों को जन्म दिया है, तो वो केवल और केवल भारत की भूमि है। यहाँ पर तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, अनेक महान आत्माओं ने जन्म लिया है और इसी के लिए भारत की भूमि पूरे विश्व में फैली हुई है। इसके नाम से अपने कल्चर को लेकर, अपनी मॉरल वैल्यूज, अपने अंदर की धार्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को लेकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और भारत में कहूँ तो एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जिसको त्योहार के रूप में मनाया नहीं जाता, और हर दिन भी त्योहार कहे तो कम पड़ेगा। और ऐसे ही ऐसा श्रेष्ठ दिवस गुरु पूर्णिमा का दिवस। एक बार अब गुरु ने अपने सारे शिष्यों को आमंत्रण दिया और उनसे कहा कि जरा सामने आकर बैठो, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सारे शिष्य गुरु के एक बार कहने से सभी सामने दौड़े दौड़े चले आए और बैठ गए। तब गुरु ने उनसे कहा कि मुझे इस बात का जवाब दो कि लोहा ज्यादा मूल्यवान है या चांदी ज्यादा मूल्यवान है। सारे शिष्यों ने प्रश्न सुना और उनमें से सारे शिष्यों में से एक शिष्य बचा था और उन्होंने जवाब दिया कि चांदी मूल्यवान है। आप लोगों से भी पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? लोहा मूल्यवान है या चांदी? बोलिए, आप जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या मूल्यवान है आपके हिसाब से? चांदी मूल्यवान है। और गुरु की नजर उस एक शिष्य पर गई कि जिसने जवाब नहीं दिया। तब गुरु ने उसको बुलाकर पूछा कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तब वो शिष्य कहता है, गुरुजी, मुझे जो जवाब देना है वो इससे कुछ अलग है। तब गुरु कहते हैं, कहो तुम्हारा क्या जवाब है? तब वो कहता है कि गुरुजी, ऐसे देखने जाओ तो वस्तु सारी मूल्यवान है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात वो है कि उसमें छिपी हुई संभावनाएं वो ज्यादा मूल्यवान रखती है, ऐसी मेरी भावना है। तो गुरु ने पूछा, ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से कौन ज्यादा मूल्यवान है? कहने के लिए तो गुरुजी, चांदी ही हमेशा मूल्यवान रहेगी, लेकिन अगर लोहे को पारस का स्पर्श हो जाए तो लोहा क्या बन सकता है? सोना बन सकता है। लेकिन चांदी को पारस का स्पर्श हो जाए तो चांदी कभी सोना नहीं बन सकती। लोहे की ये संभावना के वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लोहा मूल्यवान है। ऐसे तो चांदी ही हमेशा मूल्यवान रहेगी, लेकिन लोहे की कीमत बढ़ जाती है जब उसे पारस का स्पर्श होता है। ठीक उसी तरह गुरु का महत्व हमारे जीवन में है। जब हम ऐसे ही पत्थर के जैसे रहते हैं और गुरु की एक कृपा दृष्टि पड़ती है, हमारे जैसे लोहा भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। हमें भी लगने लगता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हुआ है। और इसीलिए एक लाइन हमेशा सब कहते हैं कि जहां से जीवन शुरू कहां से होता है? जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तभी हमारा जीवन सही मायनों में शुरू होता है। इसीलिए गुरु के कितनी भी महिमा गाओ, कितनी भी उनकी बातें कहो तो शायद पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन हम गुरु की गुणगान करते हुए हमारी जबान क्या हो सकती है? थक सकती है, लेकिन उनके बारे में गुणगान करना
कम हो जाएगा, ऐसी बात है। तो ऐसा गुरु पूर्णिमा का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। आज सही मायने में आप कहिए लेने का दिन है या देने का दिन है? कौन सा दिन है? आज लेने का दिन है या देने का दिन है? लेने का, देने का। सही बोला, महिलापुर के लोग सही में बहुत होशियार है। हमेशा आज का दिन है गुरु पूर्णिमा का दिन, गुरु को देने का। लेकिन क्या देने का? अपने भावों की सुमनांजलि, अपने भक्ति की समर्पण उन्हें देने का, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। आज तक हम फादर्स डे, मदर्स डे, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइंस डे, ये सारे दिन मनाते हैं, लेकिन आज कौन सा दिन है? आज गुरु डे है। और गुरु को हम ये दिन क्यों मनाते हैं सारे दिन? ताकि उस इंसान को, ऐसे तो देखने जाए तो माता पिता का उपकार जीवन भर चलता है, और भी सारे लोग हैं जो कोई ना कोई माध्यम से हमें साथ देते हैं, उनका भी हमारे ऊपर उपकार रहता है। रोज ही अगर हम हमारे माता पिता को हैप्पी पेरेंट्स डे बोले तो भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन विशेष दिन उनके नाम से तब आता है जब उनको स्पेशल फील कराया जाता है। उन्होंने जो हमारे जीवन में योगदान दिया है उसकी महत्ता कहने का दिन। और आज गुरु का दिन भी ऐसी है, उनकी महत्ता करके उन्होंने हमें यहाँ से इतना आशीर्वाद बरसाया है, इतनी कृपा बरसाई है, उसके प्रति थैंक यू बोलने का दिन है। आज सही में गुरु तो हमेशा देने का काम करते हैं और शिष्य हमेशा क्या करते हैं? लेने का। लेकिन आज शिष्य का देने का दिन ज्यादा है और गुरु को केवल क्या करना है? उनकी भक्ति को अपनी झोली में स्वीकार करना है और अपनी कृपा दृष्टि उन पर सदैव बनाए रखना है। तो इस महत्वपूर्ण दिन के दिन आज हम केवल एक गुरु, दो गुरु नहीं, जिन्होंने अक्षर मात्र हमें ज्ञान दिया है, उन सारे गुरुओं को हम एक एक क्रम से याद करेंगे और अपने भक्ति के तार उनके साथ जोड़ेंगे। भले ही वो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान न हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम उन्हें यहाँ पर पुकार लगाएंगे और हमारी भक्ति के भाव उनके चरणों में समर्पित करेंगे। तो इसी बात को लेकर चलते हैं हम हमारे गुरु पूजन की ओर। गुरु पूजन मतलब कोई सारी चीजें जो ये कहते हैं कि आडंबर, कि हमें विधिवत पूजन, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल अपने भावों से उनके साथ जुड़ना है। तो हमारे सबसे पहले जो गुरु थे, सबसे पहले कहते हैं जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, जो बनाता है इंसान को इंसान, उन सारे गुरुओं को हम सब मिलकर आज करते हैं प्रणाम, आज करते हैं प्रणाम। तो चलते हैं हमारी उस श्रृंखला की ओर जहां पर हम भक्ति से उन सभी गुरुओं को याद करेंगे। और ऐसे गुरुओं में हमारे सबसे प्रथम गुरु अगर कोई है तो इस अवसर पीनी काल के प्रथम तीर्थंकर हमारे देवादिदेव प्रभु परमात्मा आदिनाथ भगवान, जिन्हें ऋषभदेव भगवान के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ जिन्होंने आदि की, किसकी आदि की? धर्म की आदि की, तीर्थ की स्थापना जिन्होंने की, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ऐसे 4 तीर्थों की स्थापना करने वाले धर्म के प्रणेता, जिन्होंने हमें धर्म का मार्ग बताया, रत्नत्रय, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, इसका पथ खोलने वाले। और इस अवसर पीढ़ी में प्रथम ही धर्म के द्वार खोलने वाले ऐसे कौन है? हमारे आदिनाथ परमात्मा, जिन्होंने प्रथम अगर केवल ज्ञान इस अवसर पीढ़ी में किसको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई थी तो वो केवल और केवल आदिनाथ परमात्मा थे। और जब वो आदि कुमार थे, दीक्षा के पूर्व उन्होंने 80 कृषि, आज जो एग्रीकल्चर है, आज जो सोल्जर्स है, जितनी भी कलाएं इस संसार में विद्यमान है, वो किसकी देन है? आदि कुमार जो आदिनाथ भगवान के दीक्षा के पूर्व उन्होंने ब्राह्मी सुंदरी लिपि, जिस लिपि के नाम से आज हमारे पास अक्षर, हर लिपि प्राकृत भाषा आदि भाषाएं उनसे निकली है, ये सारी भाषा किसकी देन है? केवल और केवल आदिनाथ परमात्मा की देन है। पुरुषों की 72 कलाएं और महिलाओं की 64 कलाएं, जितनी कलाएं यहाँ पर आप देख रहे हो,
वो केवल और केवल आदिनाथ परमात्मा ने हमें दी है और उन्हीं के वजह से इस अवसर की पीनी काल में तीर्थंकर पद की शुरुआत हुई है। तो ऐसे हमारे प्रथम गुरु किसके ऊपर सबसे, हमारी आत्मा के ऊपर सबसे पहले उपकार अगर किसी के है इस अवसर पीनी काल में, तो वो है आदिनाथ परमात्मा के। और आदिनाथ परमात्मा का स्मरण करते हुए आपके सामने एक कटोरी में चंदन रखा हुआ है। उस चंदन को केवल इतनी उंगली से और धागा रखा हुआ है। धागा सबको देना है। हाँ, ये धागा है, सबको अपना अपना एक एक धागा दे देना है। और याद रहे, अब प्रवचन के साथ साथ में बीच में विधि और प्रवचन दोनों साथ में चलेंगे। आप स्वयं विधि भी करोगे और साथ में प्रवचन का श्रवण और जप, तीनों ही बातें साथ में चलेगी। तो जप में भी जुड़ना है और विधि को भी करना है, क्योंकि आज गुरु पूजन है। कोई हम दीप का थाल आदि लेकर तो गुरु पूजन नहीं कर रहे, लेकिन अपने भक्ति के भाव से ही गुरु पूजन करना है। और ये धागा आपको गुरु के प्रतीक के रूप में ही दिया जा रहा है। गठान बांधी मैंने बांधने चलाई। सबको धागा मिल गया है। 1 मिनट, 2 धागा दीजिए अपने, 2-3 धीरे धीरे। तुम व्याख्यान चालू ठीक है। आपके सामने धागा आ चुका है और वहां पर जो कटोरी में चंदन रखा हुआ है, आप सबको धागा अपने लेफ्ट हैंड में रखना है। और लेफ्ट हैंड में धागा रखते हुए जो बीच में सबसे बड़ी, सबसे जो बीच वाली गठान है, जो सबसे सेंटर में है, वो गठान को हाथ में ऐसे पकड़ते हुए वो धागा आपको लेफ्ट हैंड में रखना है। बीच वाली जो गठान है उसे हाथ में रखना है लेफ्ट हैंड में। और जो आपके राइट हैंड की रिंग फिंगर है, ये सबको पता है रिंग फिंगर कौन सी है, जो पूजा की उंगली जिसे कहते हैं, इस उंगली से पहले पूरी विधि सुन लीजिए, उसके बाद आप उसको करना है। ये उंगली को उस चंदन की कटोरी में से थोड़ा सा चंदन लेना है, क्योंकि हम सबके लिए लेंगे, और अपनी जो रिंग फिंगर है उसे यहाँ पर लगाना है। और जब तक उस जाप चलेगा तब तक आपको उंगली यहाँ रखना है। कभी अगर आपके हाथ में स्ट्रेस आ जाए तो नीचे रख सकते हैं। अब उंगली को इस आज्ञा चक्र पे रखना है। इस आज्ञा चक्र का महत्व है कि यहाँ पर ये सारी अपने जो शरीर की ऊर्जा का केंद्र है यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जब भी आप लोग देखेंगे कि बहनें बिंदी लगाती हैं और श्रावक भाई अपने लगाते हैं, तो तिलक कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिविटी ज्यादा होती है और बाहर से कोई भी नेगेटिविटी आए तो उसको रिबाउंड करने की अगर किसी में ताकत है तो इस आज्ञा चक्र पे जो भी आप लगाते हैं उस आज्ञा चक्र में उतनी ताकत है कि कोई भी नेगेटिविटी आपके पास ना आ सके। इसलिए पहले के देखेंगे तो पहले के श्रावक लोग भी हमेशा अपने यहाँ पर तिलक लगा के रखते थे और यही परंपरा अपनी संस्कृति है। तो आपको वहां पर वो लगाना है, जाप चलते रहेगा। और रिंग फिंगर का कनेक्शन सबको पता है कि यह हार्ट से सीधा कनेक्शन, इसकी जो नर्व जाती है वो पूरे हार्ट को जाती है, हमारा हृदय का। और यहाँ का जब ये केंद्र जुड़ जाता है तो एक वलय तैयार होता है और हम भक्ति भाव से किसमें जुड़ जाते हैं? परमात्मा की भक्ति में जुड़ जाते हैं। तो अभी आपको कहा जाएगा कि आप वो चंदन के इसमें आपकी उंगली लेकर यहाँ पर लगाना है और जो जाप कहेंगे भक्ति भाव से आंखें बंद करके तल्लीनता से उस जाप में आपको जुड़ना है। तो सभी अब वो चंदन की कटोरी में, हाँ, एक ही कटोरी है, सामयिक होगी तो उतना विवेक रखना है। भाई बहने पहले भाई ले ले, फिर बहनों का हाथ, मतलब हाथ लगाए। 2 कटोरी पर चेयर एक है ना। हमारे प्रथम हीरो, हमारे अवसर प्रेमी के आदिनाथ परमात्मा को आंखें बंद करके तल्लीनता से आदिनाथ परमात्मा का स्मरण, आंखें बंद करना है। उनकी छवि को, उनकी कृपा को, उनकी आत्मा को हमारे आंखों के सामने लाना है। और जो जाप चलेगा उसमें सबको तल्लीनता से जुड़ना है। अपनी उंगली आज्ञा चक्र पर ही रहने दें। चक्र को थोड़ा प्रेस करना है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा प्रेस करना है, हल्का प्रेस करना है। आंखें बंद सभी की, भक्ति भाव से हम यहाँ पर बोलेंगे और आपको भी वही जाप करना है। श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः,
श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की। उंगली अपना हटा हाथ लेना नीचे है। कर ले। अब हम पंच परमेष्ठी में देखते हैं कि नमो अरिहंतानम पद पहले आता है और नमो सिद्धानम पद दूसरे स्थान पर आता है। कहने के लिए तो 8 कर्मक जिन्होंने क्षय कर दिए हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा अरिहंत से भी श्रेष्ठ है, लेकिन अरिहंत पद का पहले नाम लिया जाता है और बाद में सिद्ध का, क्योंकि गुरु की महत्ता फिर से आती है। क्योंकि अरिहंत सिद्ध तो मोक्ष में जा चुके हैं, लेकिन अरिहंत नहीं होते तो हमारे पास आज ये ज्ञान नहीं होता। इसीलिए उनको सम्मान के रूप में पंच परमेष्ठी में भी नमो अरिहंतानम पद पहले आता है और नमो सिद्धानम पद बाद में आता है। और इसी श्रृंखला में जब हमने आदिनाथ परमात्मा हमारे आद्य गुरुदेव को याद कर लिया है, तो अब दूसरे स्थान पर आते हैं हमारे 24वें तीर्थंकर देवादिदेव प्रभु परमात्मा महावीर, जिनकी शासन में हम चल रहे हैं। ऐसे परमात्मा महावीर आज जितना भी जिन शासन में हम चल रहे हैं, हमारे पास जितना भी ज्ञान है वो किसकी कृपा की वजह से है? पर देवादिदेव प्रभु परमात्मा महावीर की कृपा की वजह से है, जिन्होंने हमें धर्म का मार्ग बताया। अनेकांत, अहिंसा, अपरिग्रह ऐसे सिद्धांतों के वजह से जिन शासन की महिमा अन्य जो दर्शन है उसके अंदर भी सबसे ऊंचे स्थान पर है। हमारा जो अनेकांतवाद है परमात्मा महावीर की जो देन है। इस वजह से हम चाहे जैसी कितनी भी बड़ी उलझन हो, कितनी भी बड़ा झगड़ा हो, लेकिन इस अनेकांतवाद का सिद्धांत अगर हम इस्तेमाल करें तो बड़ी से बड़ी उलझन को हम सुलझा सकते हैं। ऐसा अनेकांतवाद अगर किसी ने दिया है तो हमें परमात्मा महावीर ने दिया है। वे वीर और महावीर, उनके बारे में क्या कहना। मेरू पर्वत पे जब उनका जन्म हुआ और मेरू पर्वत पे इंद्र महाराजा उनके अभिषेक, जन्म अभिषेक महोत्सव को करने के लिए उन्हें लेकर गए और उनके गोद में जब वो थे, इंद्र के मन में एक शंका केवल उत्पन्न हुई, ये 24वें तीर्थंकर कैसे बनेंगे? यही इनके बनने वाले हैं क्या? इनके ऊपर इतने घड़ों का क्या होने वाला है? पक्षाल होने वाला है क्या? इसको ये सहन कर पाएंगे? और ये तो 24वें तीर्थंकर बनने वाले हैं। तीन कहते हैं कि तीर्थंकर जब तक गर्भ में होते हैं तब से ही उन्हें 3 ज्ञान होते हैं और भगवान ने अवधि ज्ञान से उपयोग लगा लिया। उन्हें पता चल गया कि इंद्र के मन में शंका आ गई है। इतने नन्ही सी अवस्था, केवल अभी जन्म ही हुआ है, उसी समय में भगवान ने केवल अपना अंगूठा मेरू पर्वत पर स्पर्श किया और मेरू पर्वत सर्व पर्वतों में महान और सबसे बड़ा कंपायमान होने लग गया। इंद्र सोचता है किसकी इतनी ताकत हुई कि मेरू पर्वत को चलायमान कर दिया। देवताओं को भी अवधि ज्ञान होता है, उन्होंने उपयोग लगाया, पता चला कि भगवान ने क्या कर लिया है, मेरी शंका को जान लिया है। तत्क्षण भगवान से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं मुझसे भूल हुई, मैंने आपके बल पर क्या किया, शंका की, मुझे क्षमा करें। फिर अपना पैर भगवान ने अपना अंगूठा अंदर ले लिया। बचपन में ही उनके बल की ऐसी ख्याति थी, ऐसे उन्होंने बड़े बड़े काम
काम इतनी छोटी अवस्था में किया था, इसीलिए देवताओं की तरफ से उन्हें महावीर की पदवी दी गई थी और इसीलिए उनका नाम वर्धमान से महावीर के नाम से भी प्रचलित हुआ और इसीलिए हम उनको श्रमण भगवान महावीर के नाम से कहते हैं। और ऐसे हमारे परमात्मा महावीर अतुल बल के धनी हैं। कहते हैं कि 23 तीर्थंकर के उपसर्ग एक तरफ है और केवल एक भगवान महावीर के जो 12.5 साल उपसर्ग आए उनकी जो उपसर्ग है, उनके जो तकलीफ है वो एक तरफ है। ऐसे 12.5 साल जिन्होंने तपस्या में अपनी आत्मा को तपाया है और हमारे सामने ऐसी ज्ञान की उपलब्धि रखी है, ऐसे परमात्मा जिनके शासन में हम चल रहे हैं, आज उन्हें याद करते हैं, उनके प्रति अंतःकरण से करुणा, उनके प्रति अंतःकरण से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, बार बार उन्हें थैंक यू कहते हैं। आपकी महती कृपा हुई जिस वजह से आपने जिन शासन के आपके वजह से हम चल रहे हैं और आपकी कृपा हम पर अगर नहीं होती तो हम भी संसार में भटकते रहते। अपने अंतर की आत्मा से उनके साथ जुड़ना है, उनके भक्ति में जुड़ना है और इसीलिए फिर से एक बार हम फिर से जो पहली विधि की थी अब परमात्मा महावीर का करेंगे। अब जो गठान आपने बीच में हाथ में पकड़ी थी, अब उसके जो राइट साइड में पहली गठान है उसको हाथ में पकड़ना है। जो पहली सेंटर में गठान थी, आपके राइट साइड में जो गठान आएगी उसको लेफ्ट हैंड में पकड़ना है। फिर चंदन के इसमें लेकर उस चंदन के टीके के उस उंगली को फिर से आज्ञा चक्र पे धारण करते हुए आंखें बंद करना है। आज्ञा चक्र से हल्के से प्रेस करते हुए उंगली को रखना है। भक्ति भाव से भगवान महावीर की छवि, उनके अनंत उपकारों की, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भक्ति भाव से उनके जाप में जुड़ना है। सभी कहेंगे श्री वर्धमानाय नमः, 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 श्री वर्धमानाय नमः। बोलिए वर्धमान श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। अपने हाथ को नीचे ले ले। अभी इसी श्रृंखला में हमने हमारे प्रथम तीर्थंकर जो आद्य गुरुदेव थे आदिनाथ परमात्मा का स्मरण कर लिया, जिनके शासन में हम चल रहे हैं, ऐसे परमात्मा महावीर का स्मरण कर लिया। अब कहते हैं कि परमात्मा महावीर के बाद अगर हम इस शासन में इसका उपकार किसी का हमारे ऊपर है, जैसे आप सबसे पहले कोई भी आपके घर में मंगल कार्य होता है तो सबसे पहले किसकी स्थापना करते हैं? विनायक जी की, श्री गणेश की स्थापना करते हैं। तो हमारे जिन शासन के विनायक जी अगर कोई है तो हमारे इस 24वें तीर्थंकर के प्रथम गंधर कौन? गौतम स्वामी। गौतम स्वामी हमारे श्री गणेश है। हमारे अगर कोई विनायक जी है तो कौन है? गौतम स्वामी। और इन गौतम स्वामी का हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है, क्योंकि तीर्थंकर तो धर्म की, साधु साध्वी श्रावक श्राविका की तीर्थ की स्थापना करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर उनका शासन कोई आगे चलता है तो केवल और केवल गंधर्वों की वजह से। जब तक गंधर्व नहीं होते तब तक वो शासन आगे बढ़ नहीं सकता। और ऐसा उपकार अगर हमारे ऊपर गुरुओं के रूप में है
तो गौतम स्वामी का। और आज का दिन जिन शासन में, जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन गौतम स्वामी को गुरु के रूप में परमात्मा महावीर मिले थे और इसी दिन से हमारे जिन शासन में गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है, उसकी महत्ता कही जाती है। जब गंधर होते हैं, गंधर ही भगवान की वाणी को झेलते हैं और उन वाणी को गूंथते हैं और उसके बाद हमारे सामने वो वाणी आती है। और जब तक गंधर परमात्मा तीर्थंकर की वाणी को नहीं झेलते तब तक हमारे पास श्रुत ज्ञान, हमारे पास आगमों की रचना नहीं होती। तो अनंत अनंत उपकार तीर्थंकर के बाद किसी के हैं तो गणधर के हैं। और सबसे पहले कौन से गणधर का? गौतम स्वामी का, क्योंकि अगर वो प्रथम गणधर नहीं बनते तो आगे की श्रृंखला नहीं होती। और जब गौतम स्वामी गंधर बन गए तो हमारे सामने देव, हमें भी कौन मिल गए? देव गुरु और धर्म, देव गुरु और शास्त्र मिल गए। क्योंकि उन्हें गुरु मिले लेकिन हमें हमारे कौन मिले? अरिहंत देव परमात्मा महावीर मिले। हमारे गुरु के रूप में गौतम स्वामी मिले और उन्होंने त्रिपदी का ज्ञान भगवान से जैसे ही सुना वैसे ही उनके मन में आत्मा की जागृति हुई और तुरंत उन्होंने द्वादशांगी की जो आगम है उनकी रचना कर दी। और शुद्ध ज्ञान जो आज आगम है वो गुरु गौतम स्वामी के वजह से हमारे पास में है। तो ऐसे गणधर, लब्धि के धारी, जिनके पास लब्धियों की कमी नहीं थी लेकिन एक भी लब्धि का कभी उन्होंने उपयोग नहीं किया, ऐसे गौतम स्वामी लब्धिधारी है। ऐसे गौतम स्वामी के बारे में जितनी कृतज्ञता हम व्यक्त करें उतनी कम है। आज जिनके वजह से हम आज जितना भी ज्ञान ले पा रहे हैं, कहते हैं भगवान ने समुद्र जितना बताया था, चलते चलते हमारे पास कितना आया है? एक बूंद जितना। लेकिन अगर वो भी है तो गुरुओं की कृपा की वजह से है। अगर ऐसे गुरु ना होते तो आज हम संसार में भटकते रहते। तो गुरु गौतम स्वामी को याद करते हुए, उनके प्रति अनंत आस्था को, अपनी भक्ति को व्यक्त करते हुए, अब जो धागा है, अब जहां पर आपने वो पकड़ी है ठीक उसके ही बाजू की उस गठान को हाथ में पकड़ना है। उसके बाजू की जो राइट साइड में ही है, राइट साइड में ही पूरा हम करेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड में आएंगे। तो राइट साइड में उसके ही बाजू में जो गठान है उसको हाथ में पकड़ना है। फिर चंदन का टीका लेना है, अपने आज्ञा चक्र पे हल्के से प्रेस करना है। भक्ति भाव से गौतम स्वामी के प्रति अपने भाव को व्यक्त करते हुए, उनके प्रति समर्पण भक्ति से करते हुए उनके जाप को करेंगे। श्री गौतम गणधराय नमः, 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 श्री गौतम गणधराय नमः। बोले गौतम स्वामी भगवान की। अपने हाथों को नीचे ले लें। इसके आगे की श्रृंखला में हम बढ़े उसके पहले मैं कुछ अपने भाव अपने गुरुओं के प्रति रखना चाहती हूँ। आज गुरु के रूप में, गुरु पूर्णिमा के दिन में
कहते हैं कि जो माता पिता जन्म देते हैं सबसे पहला उनका उपकार हमारे ऊपर रहता है। हमें छोटी से छोटी चीज समझाने वाले, संसार के प्रति बाहर की अंदर की जितनी भी बातें होती हैं हर बात से परिचित कराने वाले अगर कोई होते हैं तो हमारे माता पिता होते हैं। आज मैं अपने माताओं पिताओं के प्रति भी अंतर की भाव से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे जन्म दिया और आज मुझ पर अनंत कृपा दृष्टि बरसाकर मुझे संयम पथ पर आज्ञा देकर मुझे इस स्थान के लिए अपनी आत्मा के कल्याण की ओर उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। उसके बाद बचपन से लेकर जितने सारे शिक्षक हैं जिन्होंने भी मुझे अक्षर मात्र का ज्ञान दिया उनके प्रति अनंत आस्था भक्ति व्यक्त करते हुए उन्हें भी बारंबार धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जिस बगिया में मुझे प्रवेश मिला, ऐसे आराध्य देवत कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, उनके प्रति मैं अनंत उपकार उनके हैं मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे इस गुरु गणेश बगिया में स्थान दिया और मैंने उनको प्रत्यक्ष देखा नहीं है लेकिन उन्होंने हम पर हमेशा कृपा दृष्टि बरसाई है। और उसके बाद हमारे गुरनीसा नौकार आराधिका परम पूज्य प्रतिभा जी महाराज साहब जिन्होंने मुझे ये संयम चोला दिया, जिन्होंने मुझे ये रत्न त्रय दिया, उनके प्रति उनके चरणों में कोटिश वंदन करते हुए अपने वरद हस्त हमेशा मुझ पर बनाए रखना। और परम पूज्य महाराज साहब जिन्होंने मुझे भाटे से पाटे पर बिठा दिया, मेरे अंदर कुछ ना होते हुए भी फिर भी वो आस्था मुझ में जगाई और मुझे यहाँ पर आकर इतना ज्ञान और सारी चीजें दी। ऐसी अनंत अनंत कृपा इन पर इनकी मुझ पर हमेशा बरसती रही है। और मैं आज क्या कहूँ, बस इतना कहूँगी कि जो उम्र और जिंदगी में फर्क बस इतना है, जो गुरु के साथ बीती, गुरु के बिना बीती वो उम्र और जो गुरु के साथ बीती वो जिंदगी, ऐसी जिंदगी के देने के प्रदाता परम पूज्य महाराज साहब आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव बरसती रहे। और परम पूज्य सुविधि जी महाराज साहब जिन्होंने साथ में रहकर मुझे हर बात के बारे में समझाया, उनके भी प्रति अनंत कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सभी गुरुओं के प्रति नमो लोए सव साउनम पद पर विराजमान सभी चरित्रात्माओं के चरणों में बारंबार वंदन करती हूँ। और अब आगे की श्रृंखला परम पूज्य सुविधि जी महाराज साहब करेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अपने गुरुओं के प्रति अपने उपकारों को उपकृत करने के लिए पधारे हुए सभी धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, कहते हैं तराजू के दो पलड़े होते हैं और उन दोनों पलड़ों के बीच में एक डंडी होती है जिसे बैलेंसिंग पावर कहा जाता है, जिसकी वजह से वो जो पलड़ा है वो दोनों पलड़े स्थिर रहते हैं। उसी तरह से हमारे जीवन में भी दो पलड़े हैं, एक है देव का और दूसरा है धर्म का। और इन दोनों पलड़ों को बीच में पकड़ने वाला जिसे बैलेंसिंग पावर कहते हैं वो है गुरु का पलड़ा। दोनों पलड़ों को संभालने वाली डंडी यदि कोई है तो वो हमारे गुरु है। जिसके जीवन में गुरु होते हैं उनके जीवन में देव और धर्म दोनों ही बराबर चलता है। इसीलिए शायद देव गुरु और धर्म जब भी कहा जाता है तो गुरु का नाम बीच में आता है, पहले देव बीच में गुरु और आगे धर्म, क्योंकि बीच में रहे हुए गुरु देव को और धर्म को हमारे जीवन में बैलेंस करके चलते हैं। कहते हैं जब क्रिकेट का ग्राउंड है वहां पर क्रिकेट खेलने वाले लोगों के लिए अंपायर जो है, जब तक अंपायर ना हो तो क्रिकेट का रिजल्ट हो नहीं सकता। चाहे क्रिकेटर वो बैट्समैन कितना ही चिल्लाए, बॉलर कितना ही चिल्लाए, लेकिन अंपायर जब तक अपना हाथ ऊपर नहीं करे तब तक रिजल्ट नहीं होता। उसी तरह से यदि आप किसी न्यायालय में चले जाओ और वहां पर यदि जज ना हो तो आपकी सुनवाई हो नहीं सकती। यदि आप डॉक्टर के पास में चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, लेकिन वहां पर सब कुछ है लेकिन डॉक्टर नहीं है तो आपका डायग्नोसिस हो नहीं सकता। ठीक उसी तरह से यदि हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन हमारे जीवन में यदि गुरु रूपी अंपायर नहीं है तो हमारे जीवन में मार्गदर्शन कोई कर नहीं सकता।
यदि हमारे जीवन में गुरु रूपी जज नहीं है तो भगवान के दरबार में हमारी सुनवाई हो नहीं सकती। यदि हमारे जीवन में गुरु रूपी डॉक्टर नहीं है तो हमारे जन्म मरण के जो ये रोग हमारे पीछे लगे हुए हैं उन रोगों से हमें छुटकारा मिल नहीं सकता। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु इज फर्स्ट और गुरु इज मस्ट। गुरु चाहिए ही चाहिए। बिना गुरु के जिंदगी तो जिंदगी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जन्म माता पिता ने दिया, बड़ा माता पिता ने किया, संस्कार भी भले ही माता पिता ने दिए, लेकिन उन संस्कारों को देने के बाद में सही साचे में ढालने का कार्य किसने किया? गुरु ने किया। क्योंकि माता पिता का वो बालक जो है तब तक ही सुनता है जब तक बड़ा नहीं होता। एक बार बच्चों के भी पर निकल आ जाते हैं तो बच्चे भी माता पिता की नहीं सुनते, लेकिन कितने भी बड़े और कितने भी बूढ़े हो जाए और गुरु के मुंह से एक शब्द भी निकल जाए तो किसी की मजाल है गुरु के शब्दों को ठुकरा दे। इसीलिए जीवन में गुरु क्यों जरूरी है? क्योंकि जब माता पिता भी हार जाते हैं तब माता पिता भी अपने बच्चों को लेकर गुरु के पास में जाते हैं और गुरु के चरणों में जाकर कहते हैं, महाराज साहब, गुरुदेव, इनको क्या करो, इसको समझाओ और इसे सही मार्ग पर लाओ। यानी जहां पर माता पिता का कार्य खत्म हो जाता है वहां पर किसका काम शुरू होता है? गुरु का काम शुरू होता है। और इसी गुरु को याद करते हुए उपकार तो कई गुरुओं का है। जैसे अभी सुना आपने कि एक अक्षर मात्र ज्ञान देने वाले भी हमारे लिए कौन होते हैं? गुरु होते हैं। कभी कभी तो हम बच्चों से भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं तो उस समय में वो भी हमारे क्या हो जाते हैं? गुरु हो जाते हैं। तो चाहे हमें ज्ञान देने वाले, संस्कार देने वाले, जन्म देने वाले जितने भी गुरु हैं, और इस गुरु पूर्णिमा के दिन में यदि हम उन्हें याद नहीं करें तो गुरु पूर्णिमा सार्वजनिक गुरु पूर्णिमा क्या करना है? गुरु पूर्णिमा महोत्सव करना हमारा सार्थक नहीं कहलाएगा। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन पर आपको प्रवचन के साथ साथ में उस कड़ी के साथ में जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं कि हम बोले, हमारे साथ आप भी बोलो और एक एक गुरु के उपकारों को याद करके, उनका नामस्मरण करके उनकी याद में आगे आगे बढ़ते जाओ। तो सबसे पहले आपने स्मरण किसका किया? आदिनाथ परमात्मा का, धर्म की आदि करने वाले आदिनाथ परमात्मा का आपने सबसे पहले स्मरण किया। उसके बाद में आपने स्मरण किया हमारे शासनेश प्रभु, जिनके शासन में हम चल रहे हैं, जिन वीर के हम सिपाही कहलाते हैं, ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी का स्मरण हमने किया। उसके बाद में गौतम गणधर, जिनकी वजह से, क्योंकि कहते हैं कि तीर्थ की स्थापना होने के बाद में तीर्थंकर जब देशना देते हैं और उस देशना को झेलने का कार्य गंधर करते हैं और जब तक गंधर नहीं होते तब तक तीर्थ की स्थापना भी पूर्ण रूप से नहीं होती। तो गौतम गणधर का हमने क्या किया? स्मरण किया। और अब अगली कड़ी में हम प्रवेश कर रहे हैं और अब हम स्मरण करेंगे श्री सुधर्मा स्वामी का। किसका करेंगे? सुधर्मा स्वामी का। क्यों करना चाहिए? जैसे गंधर तो है, गौतम स्वामी भी तो गंधर है, सुधर्मा स्वामी कौन थे? पता है आपको कौन थे सुधर्मा स्वामी? वो भी भगवान के 11 गंधर्वों में, जैसे गौतम स्वामी भगवान के गंधर थे वैसे ही सुधर्मा स्वामी भी कौन थे? भगवान के गंधर थे। और बात ऐसी है कि भगवान के 11 गंधर्वों में 9 गंधर तो भगवान के सामने ही मोक्ष में चले गए, मात्र 2 गंधर ही पीछे रहे। कौन? एक गौतम स्वामी और एक सुधर्मा स्वामी। ये 2 ही गंधर भगवान के सामने रहे। और जब भगवान को मोक्ष हुआ, भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए, उस समय में गौतम स्वामी को क्या हो गया? क्या हुआ? केवल ज्ञान हुआ। और कहते हैं कि तीर्थंकर के पाठ पर कभी केवली विराजमान नहीं होते। अब जब तीर्थंकर चले जाने के बाद में गौतम ध्वनि है, तीर्थंकर के जाने के बाद में गौतम स्वामी का ही नंबर था कि वो तीर्थंकर के पाठ को संभाले, लेकिन जैसे ही भगवान का निर्वाण हुआ और गौतम स्वामी को क्या हो गया? केवल ज्ञान हुआ। अब केवल ज्ञान होने के बाद में वो उस पाठ पर विराजमान नहीं हो सकते। फिर अंत में कौन बचे? मात्र सुधर्मा स्वामी बचे। और सुधर्मा स्वामी ही बचे थे, इसीलिए भगवान महावीर स्वामी का पाठ किसने संभाला? सुधर्मा स्वामी ने। और आज हमारे पास में जो भी 32 आगम उपलब्ध है वो किसकी देन है? वो सुधर्मा स्वामी की देन है। क्योंकि हर एक गंधर की एक वाचना हुई,
11 गंधर्व थे तो भगवान ने देशना दी, गौतम स्वामी ने सूत्र की रचना की। ऐसे 11 गंधर्वों में 9 क्या हुई, 9 गण की स्थापना हुई और 9 वाचनाएं हुई। और आज हमारे पास में जो 32 आगम उपलब्ध है वो सुधर्मा स्वामी के द्वारा दी हुई वाचना है जो आज हमारे पास में है। इसीलिए आज हमारे ऊपर उपकार किसका है, सुधर्मा स्वामी का भी है, क्योंकि जहां पर तीर्थंकर ना हो, गंधर ना हो, 14 पूर्वधर ना हो, यहाँ तक कि एक पूर्वधारी भी ना हो, उस समय में हमारा मार्गदर्शन करे कौन। आपका मार्गदर्शन तो साधु संत कर लेंगे, पर हमारे लिए तो कोई चाहिए। तो साधु संतों का मार्गदर्शन करने वाले वो आगम है, वो शास्त्र है, वो सूत्र है, और वो सूत्र देने वाले कौन है, सुधर्मा स्वामी है। इसीलिए हमारे ऊपर उपकार सुधर्मा स्वामी का है। यदि उन्होंने वाचना नहीं दी होती तो 32 आगम ना होते, यदि 32 आगम आज ना होते तो हमारा जीवन अंधकारमय होता, हमें मार्ग दिखाने वाले कोई नहीं होते। इसीलिए उन सुधर्मा स्वामी के उपकारों को याद करते हुए अब अगले कड़ी में जुड़ेंगे हम किससे, सुधर्मा स्वामी से। वही विधि वापस दोहराना है। उसके अगली गठान को हाथ में पकड़ लो, अपने लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड का जो है वो अंगूठे जो उंगली है वो उससे तिलक करके अपने आज्ञा चक्रों को प्रेस करना है। बार बार हम आज्ञा चक्रों को इसीलिए, जैसे आपको पहले ही बता चुके हैं इसका महत्व, इसको यदि हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमारे पूरे चक्र बैलेंस हो जाते हैं। इसीलिए फिर से अपने आज्ञा चक्र पर हल्का सा प्रेस करना है। हाथ में वो गठान है, भक्ति भाव के साथ में कि जैसे सुधर्मा स्वामी हमारे आंखों के सामने है, वो हमें वाचना दे रहे हैं और हम उसका पान कर रहे हैं। उन्हीं तल्लीनता के साथ हम जाप करेंगे। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः, 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 श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। बोलिए सुधर्मा स्वामी भगवान की। हाथ को नीचे ले लेना है। इस तरह से हमने सुधर्मा स्वामी को याद किया है। अब अगले कड़ी में चलते हैं, उनको याद करेंगे जो जन जन के आयाम हैं, जो जन जन के श्रद्धा स्थान हैं, जिन्होंने भक्त के हृदय हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया है। ऐसे कौन? भगतारा भगवान गणेश गुरुवर जी, लाग्यो थानो ध्यान गणेश गुरुवर जी, हो गणेश गुरुवर जी। किसको याद करेंगे? जो भक्तों के भगवान हैं, ऐसे पूज्य गणेश गुरु को, जिनके बारे में क्या कहना, जिन्हें कौन नहीं जानता, जिन्हें कौन नहीं जानता, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक। अरे आज जिन्हें जाकर करीबन हमारे बीच में से जाकर उनको 59 साल पूरे हुए हैं, लेकिन इतने वर्ष होने के बाद में भी आज उनकी स्मृति हमारे भीतर में ऐसे ही विद्यमान है जैसे वो हमारे हृदय में, हमारे आंखों के सामने, हमारे रोम रोम में जैसे वो व्याप्त है। उनके ही नाम से दिन की शुरुआत होती है और उनके ही नाम से दिन का अंत होता है। जब 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 इस जिन शासन में प्रवेश हमने लिया है, तब से उन गुरु का नाम जो कान में गया और तब से हृदय में उनको बिठा लिया, तो हमारा रोम रोम मात्र किनको स्मरण करता है? गणेश गुरु को, जो आज जाने के बाद में भी भक्तों के काम भी सारे मात्र उनके नाम मात्र से
भक्तों के काम हो जाते हैं तो आप विचार करो वो कितने धन्यवान और कितने पुण्यवान लोग होंगे जिन्होंने स्वयं अपने इन चर्म चक्षुओं से उनके क्या किए हैं, दर्शन किए हैं। हमारा तो इतना सौभाग्य नहीं था कि हम उनके दर्शन कर पाए, लेकिन फिर भी आज उनका अस्तित्व हमें हमारे जीवन के हर क्षण और हर पल में क्या होता है, महसूस होता है। तो अब याद करेंगे, अब स्मरण करेंगे पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब को। फिर से वही विधि दोहराना है। उसके अगली गठान यानी इस बाजू की गठान, अब शायद इस बाजू की गठान हो गई होगी, तो अब इस साइड में यानी हमारे लेफ्ट साइड में जो गठान है अभी एक बाकी है, तो उस गठान को हाथ में लेना है, तिलक यहाँ पर आज्ञा चक्र पर रखना है और गुरुदेव को आंखों के सामने लाकर उन गुरुओं के प्रति, उन गुरुदेव के प्रति अपने भावों को व्यक्त करना है। और गुरु पूर्णिमा के दिन, क्योंकि आज तक गुरु को हमने बहुत मांगा, आज तक गुरु के दरबार में हमेशा मांगने के लिए ही गए हैं, लेकिन आज बिना कामना के, आज बिना कोई मांग के मात्र उन्हें अपना समर्पण देने के भाव से, हम वंदन के भाव से हमारे साथ में आप जाप करेंगे। पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि, 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 पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि। और ये कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की। अब हाथ हटा देना है। अब अगली कड़ी में जुड़ेंगे जिनके उपकार इस श्रमण संघ पर बहुत है। श्रमण संघ में कई ऐसी देन है जो उनकी वजह से है। इस श्रमण संघ में आचार्य तो कहीं हुए, लेकिन इन आचार्य ने हर एक के दिलों पर राज किया। जिन्होंने कश्मीर से कटक से कन्याकुमारी तक की यात्रा अपने पांव से चलकर पूरी की और छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक जिन्होंने अपने पद यात्रा से घूमकर जिन शासन की प्रभावना की और बच्चों बच्चों के दिलों में भी अपना स्थान प्राप्त किया, ऐसे आचार्य भगवान को हम याद करेंगे। आनंद गुरुवर थे आनंद के धाम, आनंद गुरुवर को शत शत प्रणाम, मस्तक झुकाए हम मेरे आनंद गुरु, मस्तक झुकाए हम जय आनंद गुरु। तो ऐसे
आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का स्मरण करते हुए अगले गठान पर अब लेफ्ट साइड के पहली जो गठान है वहां पर रखकर उसको हाथ में पकड़ना है और अपने उंगली को फिर से चंदन की टिक्की लगाकर अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना है। और हमारे साथ में आचार्य भगवान को सामने लाकर उनके चरणों में नतमस्तक होकर यह भाव के साथ में जाप करना है। श्री आनंद गुरुवे नमः, 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 श्री आनंद गुरुवे नमः। बोलिए आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की। हाँ, सभी ने अपना हाथ हटाना है। इस तरह से हमने यहाँ तक की कड़ी को पूर्ण किया है। गुरुओं को याद करने का आज का दिन है, गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। तो अगली कड़ी में अब हमारे गुरु के स्थान पर कौन कौन आते हैं वो बात पूज्य महाराज साहब आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके पहले हम कुछ गीत के बोल से अपने भावों को गुरु के चरणों में रखने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने हमारा साथ देना है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है, गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है, परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है, परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है। कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है, कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है, परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है, परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। कोई बालक बन चरणों में जब विनती सुनाता है, कोई बालक बन चरणों में जब विनती सुनाता
शीश गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, कोई शीश गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। इस पवित्र पावन आत्मा को परमात्मा बनाने वाले निर्मल अवसर पर हम सभी अपनी श्रद्धा भक्ति, अपने आस्था, अपने विश्वास और अपने शब्दों की सुमनांजलि लेकर के गुरु के चरणों में तहे दिल से तहे मन से पूरी तरह समर्पित होकर के कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आज गुरु गणेश दरबार में आए हैं। कितना परम, कितना पवित्र, कितना पावन यह दिन। कहते हैं कि ये सारा संसार पाप ताप और संताप से जल रहा है। यहाँ पर क्रोध की ज्वालाओं से क्या है, रात दिन प्राणी झुलस रहा है। विषय और वासना की आंधी में व्यक्ति बह रहा है। भौतिकता के सुख साधनों में इतना उलझ गया है कि आध्यात्म उसे क्या है पता ही नहीं है। ऐसे पाप ताप संताप विषय वासना काम क्रोध मद लोभ के बादल जब चारों ओर छाए हुए हैं, अशांति भरे इस संसार में अगर शांति का स्थान अगर कोई है तो हमारे परम पिता परमात्मा वितराग देव ने बड़ा सुंदर शब्द दे दिया कि वह शब्द है गुरु। क्या शब्द है? गुरु। गुरु शक्ति है। गुरु वो क्या है? वो ताकत है, वो शक्ति है, वो एक उल्का पात है, वो एक वेट है। कहते हैं गुरु शब्द 2 अक्षर से बना हुआ होता है, लेकिन गुरु के अंदर भी क्या होता है? उकार होता है, और रू के अंदर भी क्या होता है? उकार होता है ना। गुरु के अंदर भी उकार होता है, गु के अंदर भी और रू के अंदर भी। हमारे ज्ञानियों ने कह दिया गकार जो है उसका गकार ये हमारे गर्व को नष्ट करने वाला, हमारे अभिमान को, हमारे ईगो को, हमारे क्या है अंतर के कचरे को निकालने वाले, गर्विष्ठ भाव को निकाल करके शुद्धतम बनाने वाला। वहां गु जो है हमारे अंतर के अज्ञान दशा को निकाल करके ज्ञान दशा में लाने वाला, मिथ्यात्व से निकाल करके सम्यक में लाने वाला, पहो भाव में क्या है भवधारा में बहने वाली आत्मा को, पहो भ्रमण की इस ज्वाला में बहने वाली आत्मा को स्थिर करने वाला, शांत करने वाला अगर शब्द कोई है तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है गु। और रू शब्द जो है जीवन के अंदर जो अंधकार छाया हुआ, किसका अंधकार? कहेंगे मार साहब हमारे जीवन में तो उजाला ही है, इतना उजाला है कि जब कहीं हमें क्या है रात्रि के समय में या कहीं कोई रूम में क्या ना हो अंधकार हो तो हम तो तुरंत क्या करते हैं बटन दबा लेते हैं और लाइट चालू कर देते हैं। हम तो अंधेरे में रहते ही नहीं हैं, लेकिन भगवान ने कहा इन आंखों का अंधेरा, चर्म चक्षुओं का अंधेरा, इस द्रव्य दृष्टि का अंधेरा आप नष्ट कर सकते हो, लेकिन आंतरिक दृष्टि में समाहित जो अंधेरा है, आंतरिक दृष्टि में जो समाहित अंधकार है, जो क्या है धुंधलापन है, उसको नष्ट करने वाला, उसको प्रकाशित करने वाला रूह है
वो जीवन को क्या करता है, अज्ञान रूपी अंधकार से सम्यक ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। एक समय में किसी एक व्यक्ति ने पूछा कि हो भगवान, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संसार के अंदर विनय का फल क्या होता है। किसका फल? विनय का फल क्या होता है? बड़ा मार्मिक शब्द है, ध्यान रखना। विनय यानी झुकना, विनय यानी नमस्कार करना, विनय यानी जो बात है उसे एक्सेप्ट कर लेना। विनय यानी कोई क्या है वहां पर क्या करना, किसी के साथ में उलझना नहीं, किसी के साथ में वाद विवाद नहीं करना। विनय यानी सरलता, रुजुता, निर्मलता, पवित्रता, और जहां पर पूरी तरह सिलेंडर होने के झुकने के भाव होते हैं उसे कहते हैं विनय। और यहाँ पर पूछा कि विनय से क्या होता है, तो यहाँ कह दिया विनय फलम शुश्रूषा। विनय का फल अगर कोई है तो वह है, विनय का फल सेवा है। विनय के द्वारा ही सेवा हो सकती है। नंदी सेन अनगाल ने विनय किया और क्या कर लिया, सेवा करके अपने कर्मों की निर्जरा कर ली और मोक्षगर को उन्होंने क्या कर लिया, हासिल कर लिया। ना आज हमारे अंदर विनय है, ना आज हमारे अंदर सेवा की भावना है, ना हमारे अंदर समर्पण के भाव है। आज का पवित्र दिन कहता है विनय का फल अगर कोई है तो वो विनय का फल है विनयम फलम शुश्रूषा। और शुश्रूषा का फल क्या होता है, तो कह दिया उन्होंने गुरु शुश्रूषा फलम। शुश्रूषा ने सेवा का फल है गुरु की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? गुरु की प्राप्ति। और गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद, गुरु मिल जाने के बाद में गुरु की प्राप्ति हमें क्या देगी, तो कह दिया कि गुरु की प्राप्ति हमें श्रुत ज्ञान का, श्रुत ज्ञानम, गुरु प्राप्ति श्रुत ज्ञानम, गुरु की प्राप्ति हमें श्रुत ज्ञान देगी, व्यवहार का ज्ञान नहीं। व्यवहार का ज्ञान तो पैसे से खरीदा जा सकता है। जब LKG UKG में क्या है, प्रिय छोटे छोटे स्कूल में डालते हो उस समय में भी 5 लाख 6 लाख 3 लाख से आपकी क्या होती है, स्कूल की पढ़ाई शुरुआत होती है। लेकिन गुरु के पास में जाते हो तो ना पैसा ना कोई लगता है, लेकिन कौन सा ज्ञान मिलता है, शुद्ध ज्ञान मिलता है, आगम ज्ञान मिलता है, जो क्या है भगवान के वाणी का, जिनवाणी का ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान हमारे भव की यात्रा को क्या कर देता है, थोड़ा बोलो ना मेरे साथ में, क्या कर देता है, वो ज्ञान हमारे भव के जन्म मरण के फेरे को खत्म कर देता है। और वो ज्ञान प्राप्त करके कहते हैं ज्ञान फलम विरति। जब ज्ञान शुद्ध मिल जाता है, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो अपने आप विरति आ जाती है। विरति यानी आसक्ति छूट जाती है। कोई किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं रहती, किसी के प्रति क्या नहीं रहता, राग नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता, वो विरक्त हो जाता है। वो संसार के बंधन से क्या हो जाता है, रहता तो संसार में ही है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, जल में ही रहता है, लेकिन कमल क्या करता है, कीचड़ में रह करके भी उस कीचड़ से ऊपर रहता है। ठीक उसी तरह विरक्ति की प्राप्ति जब होती है, संसार में रह रहे हैं लेकिन सबसे क्या है, आसक्ति से अलिप्त, अभिमान से अलिप्त, मोह से अलिप्त, लोभ से, अहंकार से अलिप्त, ना कोई मेरा ना कोई तेरा, सब कोई है। रेन बसेरा 4 दिन की जिंदगी आए हैं और यहाँ से जाना है, जब तक रहना है सभी के साथ में प्रेम से रहना। उसके बाद में कह दिया विरक्ति फलम, विरक्ति फलम आश्रय का निरोध करके संवर में आना। आश्रय का निरोध करके संवर में आना, संवर की प्राप्ति को कर लेना। कहते हैं जीवन में आश्रय में तो अनादिकाल से है,
आश्रम में अनादिकाल से है और अनादिकाल से उसी में रह रहे हैं। और यही मार्ग बताने वाले कौन है? आश्रम से परे हटाने वाले, काम क्रोध मद लोभ से दूर निकाल करके शांति के पथ पर ले जाने वाले अगर कोई है तो वह है वास्तव में गुरु। गुरु चाहे कोई भी हो, गुरु चाहे कोई भी हो, जिनसे एक अक्षर का भी ज्ञान मिला है, एक अनुभव का भी ज्ञान मिला है, एक भी दिशा निर्देश मिला है, मार्ग मिला है, गंतव्य मिला है, किसी ने हमें इंगित किया है, वो भी हमारे लिए कौन है? गुरु है। और गुरु के स्थान में रहने के बाद में कहते हैं जिसके जीवन में गुरु होते हैं उनको संसार में और किसी को प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। आपने देखा होगा भगवान जैसे भगवान बने वाले राम के जीवन में गुरु कौन थे? विशिष्ट गुरु थे। विशिष्ट के शिष्य अगर कोई थे तो वह राम थे। श्री कृष्ण जी थे जिन्होंने कर्म भूमि की स्थापना की। कर्म का क्या किया उन्होंने? कर्म योगी कहलाते। और कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपनी थे। उसके बाद में अगर आप देखें तो क्या हो गया कि कर्ण के गुरु या अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य थे। कर्ण के परशुराम थे और अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य थे। गौतम स्वामी के गुरु भगवान महावीर स्वामी, जम्बू स्वामी के गुरु सुधर्मा स्वामी। और आपके गुरु उस समय में हमारी जुबान क्या है? थोड़ी बंद हो जाती है। हम अगर कहें कि आदिनाथ हमारे आद्य गुरु है जिन्होंने असीम कृषि का ज्ञान दिया, जो अगर वो कर्म भूमि की स्थापना नहीं करते, असीम कृषि का ज्ञान नहीं देते तो हम तो निरे जंगली जीवन को जीते होते, पशु तुल्य हमारा जीवन होता। वहाँ आदि गुरु को याद करते हैं, हम सभी गुरु को याद करते हैं, लेकिन हमारे गुरु कौन? असली इस फिजिकल बॉडी को जन्म देने वाले, इस क्या है स्ट्रक्चर को जिन्होंने जन्म दिया है, उस जन्म दे करके संस्कार दिया है, पोषण किया है, दूध पिलाया है, शरीर की सारी फैसिलिटी को पूरा किया है, जो चाहे वो साधन हमें दिए हैं, संस्कारी बनाया है, वो आद्य गुरु कौन? इस शरीर के गुरु अगर कोई है तो वो माता पिता। और माता पिता इन्होंने क्या किया? व्यवहार के गुरु और आध्यात्मिक पथ पर ले जाने वाले, ऊंचाई की ओर ले जाने वाले, आध्यात्म का ज्ञान देने वाले अपने अपने कोई भी गुरु हो सकते हैं। अपने अपने कोई भी गुरु हो सकते हैं। हमने किसी की भी आमना ली होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नमो लोए सब सावणम, ये पद किसका है? ना मेरा है ना आपका है। ना तीर्थंकर परमात्मा ने इसकी रचना की है, ना गंधर्व परमात्मा ने इसकी रचना की है, ना कोई 14 पूर्वधारी कोई मुनिराज है उन्होंने इसकी रचना की है। अपितु ये नवकार महामंत्र है ना, अनादि अनंत है, पहले भी था, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में। अब ये पंचमारा खत्म हो जाएगा, छठा आरा आ जाएगा, फिर से वापस क्या हो जाएगी? और सर्पनी खत्म होकर उस सर्प निकाल आ जाएगा, तो भी नवकार मंत्र मिटने वाला नहीं है। और उसके अंदर 5वां पद कौन सा है? पक्का ना? उस नमो लोए सब सावणम पद पर, उस नमो लोए सब सावणम पद पर विराजमान चारित्रात्माओं के अंदर किसी का नाम लिया क्या? कि अमुक चंद जी अमुक संप्रदाय के वो ही बड़े हैं और अमुक चंद जी अमुक संप्रदाय के हैं वो अच्छे नहीं है। जिनकी क्रिया ऊंची है वही बड़े हैं, और जिसकी क्रिया नहीं है वो क्या नहीं है? बड़े नहीं है। जो क्या करते हैं? क्रिया पात्र है, ज्ञान पात्र है, ध्यान पात्र है, जो उच्चता के श्रेणी के वही गुरु है, बाकी नहीं। ध्यान रखना, नमो लोए सब सावणम पद की अगर हम आशातना करते हैं तो किसके बदौलत करते हैं?
जहाँ तेरा और मेरा होता है वहाँ हमने क्या कर दिया, नमस्कार महामंत्र के पंचम पद की आशाटना की और एक एक पद की रक्षा करने वाले, एक एक क्या है अक्षर की रक्षा करने वाले नमस्कार महामंत्र के लाखों देवता है, 64 इंद्र है जो क्या करते हैं, एक एक अक्षर की वहां पर रक्षा करते हैं। और हम कितने कितने देवी देवताओं को नाराज करते हैं, जिसकी रक्षा स्वयं देवी देवता करते हैं उनको क्या कर लेते हैं, मेरा तेरा करके हम उसको नाराज कर देते हैं। तो हमारे ज्ञानियों ने कह दिया कि इस संसार में, इस नश्वरता भरे संसार में ना कोई तेरा है ना कोई मेरा है, अपितु जो मार्ग देता है वो मेरा कौन है, गुरु है। और जो गुरु है वो दृष्टा है, वो उपदेश देने वाला नहीं, वो मार्ग देने वाला है। वो हमें क्या करने वाला है, अंगुली पकड़कर चलाने वाला नहीं, अपितु अंगुली से निर्देश कराने वाला है। अभी गीत की पंक्तियों में बोला था कि जब क्या है, गुरु चरणों में शिष्य क्या करता है, शिष्य जब गुरु चरणों में शीश को झुकाता है तो गुरु उसे नहीं उठाते, कौन उठाते, स्वयं परमात्मा उठा लेते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पा। प्रश्न होगा कबीर जी के मन में कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसके पैर पड़ूं? तो उन्होंने पूछ लिया कि मैं किसको पहले नमस्कार करूं। तो उस समय में कहा गया गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पार, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। बलिहारी है उस गुरुदेव की जिन्होंने क्या किया, गोविंद ने परमात्मा की पहचान कराई। हमें तीर्थंकर का ज्ञान देने वाले, तीर्थंकर का बोध देने वाले, जिनवानी का बोध देने वाले, भगवान के त्रिपदी का ज्ञान देने वाले, आगम का ज्ञान देने वाले, आत्मा को परमात्मा की श्रेणी के ऊपर ले जाने वाले और कोई है तो वो कौन है, कौन है, बोलो ना भाई, गर्व से बोलो, गुरु। वो गुरु है। और जिसके अंदर क्या है कि सबके पास में तो गुरु थे, लेकिन रावण के पास में 10 शीश थे, 10 सर थे, लेकिन एक भी सर पर हाथ रखने के लिए कोई गुरु का क्या नहीं था, आशीष नहीं था। क्या आशीष लेने के लिए 10 शीश तो थे, लेकिन एक का भी आशीष नहीं थे। सोने की लंका थी, चाहे क्या, चाहे जो कर सकते थे, स्वर्ग लोक तक वह जा सकते थे, लेकिन ऐसे अभिमानी रावण के पास में एक चीज की कमी थी, वह गुरु की। और गुरु की कमी रहने से क्या हो गया, क्या हो गया, सारे 10 के 10 शीश किसका से, वनवासी राम जिसके पास में कुछ भी नहीं है, उनके हाथों से जो अंतिम लक्ष्य को प्राप्त हुए। कहते भगवान ने एक शब्द कहा कि जिसके जीवन में गुरु होते हैं वो क्या होते हैं, अपने जीवन में महान होते हैं। और जो गुरु के बिना के होते हैं वो निगुने होते हैं। क्या होते हैं, निगुने होते हैं। जैसे कोई एक माता जिसको बच्चा नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, निपुत्रिक कहते हैं, कहते हैं ना निपुत्री, कि माता क्या है, भांज है, निपुत्री क्या है। उसका मुख देखना कोई पसंद करते हैं क्या, शुभ कार्य में वो अगर सामने आ जाए तो क्या कहते हैं, अरे निपुत्री आ गई, हमारा कार्य क्या हो गया, निष्फल हो गया। वैसे ही तुलसीदास जी ने कह दिया कि जिसको गुरु नहीं है वो निगुना है, वो निकम्मा है, उसके साथ में कभी भी क्या नहीं करना, उसकी संगति नहीं करना। तो हमें निगुना नहीं बनना है, हमें क्या नहीं बनना है, गुरु की संगति में रहना है, क्योंकि गुरु के चरणों में वो ताकत है। गुरु के क्या है, गुरु के चरणों में वो ताकत है कि गुरु के चरणों को स्पर्श करते ही पाप ताप संताप मिट जाते हैं। सारा संसार जब क्या होता है, अशांति की ज्वाला में झुलस रहा होता है, और गुरु चरणों में जाकर के एक बार शीश झुका दो तो क्या हो जाते हैं, सारे अशांति की ज्वालाएं
शांत हो जाती है। गुरु का हाथ सर पर हो, ध्यान रखना, गुरु का हाथ सर पर हो तो तसल्ली दिल को रहती है। गुरु का हाथ सर पर हो तो तसल्ली दिल को रहती है। किसी की नाव वो क्या है, पानी में, मेरी नाव रेत में चलती है। किसी की नाव पानी में, मेरी नाव रेत में चलती है। वो शक्ति है कि आपको क्या है, पानी में चलना पड़ता होगा, लेकिन गुरु की निगाह अगर हमारे ऊपर है तो हमारी नाव किसके ऊपर चलती है, रेत पे भी चलने लगती है। तो ऐसे गुरु के पास में जाओ तो चार बातों का ध्यान रखना, कभी भी चार बातों का ध्यान रखना कि गुरु चरणों में जब जाते हैं, श्रद्धा भक्ति से जब गुरु को हम अपना गुरु मानते हैं, कोई भी गुरु हो, किसी के पास में जाते हैं तो जिस दिन गुरु ने दीक्षा ली, जिस दिन पंच महाव्रत धारण कर लिए, उस दिन उन्होंने क्या कर लिया? क्या उनको घर नहीं था? उनको भी घर था, उनके जैसे आपके जैसे परिवार था, उनके आपके जैसी फैसिलिटी उनके पास में थी, लेकिन जिन शासन के लिए गुरु ने क्या कर दिया, आपको बोध देने के लिए, प्रभु महावीर के मार्ग को उजागर करने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। और आज कोरोना का समय, ऐसे संकट विपदा के घड़ी में अगर कोई मूर्ख व्यक्ति, कोई अज्ञानी व्यक्ति, कोई क्या है ना समझ व्यक्ति कह दे कि ये मेरे गुरु नहीं है, इसको यहाँ पर स्थान नहीं देना, तो आपने अपना श्रावक का कर्तव्य निभाया भला? आपको सबको पूछ रही हूँ कि आपने आपका श्रावक का कर्तव्य निभाया? आपने किस पाप का बंद किया? किस पाप का बंद किया? कोई पाप नहीं बनना। एक संयमी आत्मा को अपने क्या किया, संयम में स्थिर किया, उसके पंच महाव्रत के अंदर सुरक्षा प्रदान की, उसने रत्नत्रय को आपने क्या किया, आरक्षित करने के लिए, रक्षित करने के लिए उसको आरक्षण प्रदान किया। और ऐसे में अगर तेरा और मेरा चलता रहा तो एक ध्यान रखना, श्रद्धा और भक्ति के दीप जलाकर आज हम जब गुरु चरणों में पहुंचते हैं तो गुरु चरणों में चार बातें लेकर के कभी मत पूछना। एक रायचंद जीवन के मत पहुंचना, एक गुमान चंद जी बन के मत पहुंचना, एक मान मंजी बन करके मत पहुंचना, और एक हुक्मी चंद जी बन करके मत पहुंचना। क्या नहीं बनना है? ना रायचंद जी बनना है, ना गुमान चंद जी बनना है, ना मान चंद जी बनना है, ना हुक्मी चंद जी बनना है। अपितु हमें बनना है वहां पर क्या है, विनय चंद जी बन करके बना, दान मल जी बन करके जाना, विनय चंद जी बन कर जाना, ज्ञान मल जी बनकर जाना, और साथ में कौन बन करके जाना? साथ में कौन बनकर जाने हैं? क्या इच्छा आपकी, क्या बनकर जाना? दया जी बन के जाना। दया रहेगा, विनय रहेगा, दान रहेगा, तो क्या रहेगा? क्या रहेगा? धर्म रहेगा। ये चार चीजें बनकर के, चार प्रकार के व्यक्ति बनकर के चले जाओगे तो गुरु के हाथ से निकली हुई ऊर्जा, उनकी क्या है, वाणी रूपी अमृत धारा आपके जीवन को नवनिहाल कर देगी। जरूरी नहीं है कि गुरु आपसे बात कर दे, ऐसा जरूरी नहीं, बिना बात किए ही गुरु के आंखों में अजीब तासीर होती है, गुरु की आंखों में अजीब तासीर होती है। अगर दृष्टि धूल पे मिल जाए तो वो भी क्या हो जाती है, फूल बन करके खिल जाती है। तो हमें आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना है, ऐसे ही गुरु पद के प्रति अपनी विनम्रता, अपने क्या है, सर्वश्रेष्ठ उज्जवल भावना को वहां पर समर्पित करना है, वहां पर देना है मेरे आराध्य गुरुवर। मेरा आराध्य गुरुवर को अभी जैसे बताया था गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, जैसे आपके भी अपने आराध्य कोई गुरु होंगे, आपके भी आराध्य गुरु होंगे। आंखें बंद करके आपने क्या करे,
आराध्य गुरु को याद करें। भक्ति और भाव से, स्नेह और प्रेम से, पूर्णतया समर्पण से उनके गुणों का अवलोकन करते हुए सारे क्या करें, उनको याद करें और याद करके उनको क्या करें, उनका स्मरण मन ही मन करे। अपना क्या है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कोई किसके शिष्य, कोई किसके साथ, मैं किसी के आमना को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। मैं सबके लिए विनती करती हूँ कि अपने गुरु को आंखें बंद करके पूरे भक्ति के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उन्हें याद करें और एक गठान लगानी है, चंदन की टिक्की अपने सर पे लगाते हुए उनके गुणों को याद करना है और मन ही मन आपको बोलना है। अभी तक सब जाप अपने प्रकट में किए, ये जाप आप मन ही मन करेंगे। जिन जिन की जो गुरु आमना है, जो जो जिन गुरु को मानते हैं, उनका स्मरण आंखें बंद करके वो एक गठान को हाथ में लेना है, टिक्की इस तरह से रहेगी और आंख बंद करके उनका नाम स्मरण करना है। जुड़ जाना है, पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित होना है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। भक्ति भाव के साथ में जुड़ना है गुरु के साथ में। वो गुरु जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, ज्ञान दिया, उन गुरुओं के प्रति आंखें बंद ही है, मात्र आपको श्रवण करना है और जुड़ना है। हम जो बोल यहाँ से गुनगुनाएंगे, मात्र उस कड़ी के साथ में आपको जुड़ना है भाव से। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। करें गुणगान हम जितना हो, करें गुणगान हम जितना, उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम ही तीर्थ हो, मंदिर हो, तुम ही हो मेरी बंदगी, तुम ही मेरे दिल की धड़कन हो, तुम ही हो मेरी जिंदगी। तुम्हारे नाम की चादर हो, तुम्हारे नाम की चादर को हमने ओढ़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। करे गुणगान हम जितना हो, करे गुणगान हम जितना, उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। एक बार सद्गुरुनाथ सद्गुरुनाथ की जय। नमो लोकेश्वर शरणम पथ की जय। सभी ने गांठ अपने अपने गुरु के नाम की लगाना है। लगाई हुई है, सिर्फ उसको हाथ में पकड़ना है।
हाँ, विशेष मेरे संयमी जीवन को सतत संवारने वाले मेरे आराध्य, जिनके नामस्मरण मात्र से मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है, जिनको मैंने अपने आंखों से देखा नहीं, जिनका देवलोक हुआ तब मेरा जन्म हुआ नहीं, लेकिन मेरे आराध्य गुरुदेव गणेशलाल जी महाराज साहब, मेरे आराध्य मिश्रा जी महाराज साहब, मेरे आराध्य जुराज जी महाराज साहब, मेरे आराध्य कीर्तिमन जी महाराज साहब, विवेक मन जी महाराज साहब, श्रुत मुनि जी महाराज साहब, गौरव मन जी महाराज साहब आदि समस्त साधु भगवान, मेरे आराध्य गुरुवर्या मान कौर जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब, श्री धीरज कौर जी महाराज साहब, मेरे आराध्य गुरुनीचा श्री प्रभाकर जी महाराज साहब, मुझे बोध देने वाले, मेरे लक्ष्य को इस पाठ पर ला करके बैठाने वाले पूज्य प्रतिभा जी महाराज साहब, मेरे सहयोगी सभी साध्वी वर्ग, समस्त का मेरे ऊपर क्या है, अनंत अनंत उपकार है। और अनंत के उपकार को उपकारित करने के लिए मैं उनको भी क्या करती हूँ, आज बहुत बहुत तहे दिल से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, उनके प्रति मैं अपना वंदन नमस्कार अर्पित करती हूँ। साथ ही साथ हम अपने गुरु और गुरुनी जी के लिए एक जाप के माध्यम से हम क्या करेंगे, देंगे। साथ ही आप सभी ने ध्यान रखना है, आप सभी ने अपने माता पिता को याद करना है, जिन्होंने जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, जिसके बारे में मैंने कहा है वो हमारे आद्य गुरु है, उनको याद करना है। जो शिक्षक है, जो टीचर है, उनको याद करना है, आंखें बंद करके उनका ध्यान करना है। जो जो गलती हो गई है उनको सॉरी बोल देना है, उनसे माफी मांग लेना है, उनको प्रणाम कर लेना है, उनको वंदन कर लेना है, उनको नमन कर लेना है और उनसे क्या कर लेना है, दोनों हाथ से उनके आशीर्वाद ऐसे दोनों हाथ करके अंजलि भर के उनके क्या करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और आशीर्वाद ऐसे अंजलि करके जाप करेंगे। हाँ, हमारे पीछे पीछे जाप बोलना है पूज्य प्रभा गुरनी जी का, साथ में प्रतिभा जी महाराज सा का, उसी के साथ अपने स्वयं के अपने अपने माता पिता और उसी के साथ में जितने भी गुरुजन आपके जीवन में आज तक आए हैं उन सभी का स्मरण करते हुए हमारे पीछे आप सभी को जाप गुनगुनाना है। जो एक गठान है उस गठान को हाथ में पकड़ना है। जय प्रभा गुरनी नमो नमः, बोलो पीछे सभी, जय प्रभा गुरनी नमो नमः, प्रतिभा गुरनी नमो नमः, प्रतिभा गुरनी नमो नमः, मात पिता ने नमो नमः, मात पिता ने नमो नमः, गुरुजनों ने नमो नमः, गुरुजनों ने नमो नमः। जय प्रभा गुरनी नमो नमः, जय प्रभा गुरनी नमो नमः, प्रतिभा गुरनी नमो नमः, प्रतिभा गुरनी नमो नमः, मात पिता ने नमो नमः, मात पिता ने नमो नमः, गुरुजनों ने नमो नमः, गुरुजनों ने नमो नमः। सभी ने हमारे साथ साथ में बोलने की कोशिश करना है। जय प्रभा गुरनी नमो नमः, प्रतिभा गुरनी नमो नमः, मात पिता ने नमो नमः, गुरुजनों ने नमो नमः, जय प्रभा गुरनी नमो नमः, प्रतिभा गुरनी नमो नमः, मात पिता ने नमो नमः, गुरुजनों ने नमो नमः। ओ जय
नमो नमः। जय प्रभा गुरनी नमो नमः। प्रतिभा गुरनी नमो नमः। मात पिता ने नमो नमः। गुरु निधनों ने नमो नमः। जय प्रभा गुरनी नमो नमः। प्रतिभा गुरनी नमो नमः। मात पिता ने नमो नमः। गुरुजनों ने नमो नमः। पंचपरमेष्ठी भगवान की सभी ने नमो लोए सब सामू का भीतर ही भीतर जाप कर लेना। हाथ में लिया हुआ दोरा जो है उसको ऐसे हाथ में लेकर के मैं इसको कर लेना है, वह अभिमंत्रित कर लेना है। फिर वो धागा जो है वो गुरु की दक्षिणा रूप के अंदर आपको क्या करना है, एक प्रतिज्ञा देंगे आपको। वो प्रतिज्ञा लेकर के आपको क्या कर लेना है, उस धागे को अपने जिम्ने हाथ में बांधना है। कब तक के लिए? अगली गुरु पूर्णिमा। अगली पूर्णिमा आती है तब तक हमारे प्रति भी क्या कर लेना, कृतज्ञता व्यक्त कर लेना। अब नमो लोए सव साहुनम का जाप सभी करेंगे। नमो लोए सव साहुनम, 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 नमो लोए सव साहुनम। बोलिए सभी साधु संतन की जय। प्रतिज्ञा के लिए पहले क्या करें, एक दूसरे के हाथ में धागा बांध लें। धागा बांध ले अपने अपने जिम्ने हाथ में, राइट हैंड में वो धागा आपने जो गांठ से जो अब इतना जाप करके आपने मंत्रित किया है। हाँ एक बार धागा बांध लो। सामयिक है। नहीं लेडीज से बांधो। लेडीज बांध लो। ये धागे में बाकी दूसरा कुछ नहीं है कि हमें जब भी ये हाथ में धागा दिखेगा हमें अपने गुरु का स्मरण हो। मेरे गणेश गुरु ज्ञान क्रिया का संगम, इनका जीवन है गंगा सा पावन। बोध देते सबको, इनसे पावन हुआ जग का आंगन। पतितों के नैया के तारनहारी है मेरे गणेश गुरु, मेरे उपकारी है मेरे गणेश गुरु। हर कोई दुखी का तेरा दरबार सबका ठिकाना। शाम सवेरे जिनका गुण गाता है सारा जमाना। चरणों में हम सब ही जाए बलिहारी हैं मेरे गणेश गुरु, मेरे उपकारी हैं मेरे गणेश गुरु। जाने है जिनको सारा जहां, महिमा है जिनकी सबसे महान। बड़े गुणधारी हैं मेरे गणेश गुरु, मेरे उपकारी हैं मेरे गणेश गुरु। जय जिनेन्द्र। आज जैसे गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूज्य सुनते हैं हमारे स्नेह सुनता भाभी का क्या है, जन्मदिन है।
तो हमारी ओर से उनको जन्मदिन की भी बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामना देते हैं कि उनका जीवन ऐसे ही मंगलकारी बने, कल्याणकारी बने। हाँ, ध्यान रहे, कल ही बोला था यहाँ पर कि आइमबिल की कड़ी 5 महीने तक चलेगी, तो शायद उसकी लिस्ट बनी या नहीं बनी पता नहीं है, लेकिन आइमबिल की कड़ी में सबने अपना नाम, आज जितने भी आए हैं उन्होंने अपना नाम देकर जाना है। आइमबिल की कड़ी में जो जिस तारीख को इस महीने का आइमबिल रहेगा, अगली तारीख को भी अगले महीने उसी तारीख को आपको आइमबिल करना होगा। तो 5 महीने तक 5 आइमबिल हर एक को आएंगे। तो आइमबिल की कड़ी में भाइयों ने बहनों ने तारीख में अपने नाम लिखवाना है। सुनीता बाबू, आपका कौन लिख रहे हैं नाम? आप लिख रहे हैं? हाँ, आज पहला आइमबिल, आज 5 तारीख है, उनका शुरू हो गया। अब पूरे नाम रेखा भाभी ना, हाँ, इनके पास में भाइयों ने बहनों ने जो भी तारीख है सबने पूरे महीने के तारीख को पूरा करना है। इस बात का सभी ने याद रहे। कल से प्रवचन ठीक 9:15 बजे प्रारंभ होकर ठीक 10:15 बजे मंगलिक दी जाएगी। तो सभी ने जितने भी यहाँ पर परमिशन है, सरकारी नियमों का ध्यान रखते हुए समय पर यहाँ पर पहुंच जाना है। सामयिक के वेश में, आज जैसे हमारे सभी भाई लोग भी सामयिक के वेश में थे, इसी तरह से रोज सभी नियमों का पालन करते हुए 9:15 से 10:15 प्रवचन रहेगा। आगे क्या क्या गतिविधियां होगी, धीरे धीरे एक एक चीज को बढ़ाते बढ़ाते आपको संघ की ओर से सूचना प्राप्त होती रहेगी। त्रैलोक्य वंदनीय शासनाधिपति चरम परम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश कोटिश नमन। कर्नाटक गज के श्री गौ तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव श्री गणेशलाल जी महाराज, मरुधर के श्री श्रमण सूर्य परम पूज्य मिश्रीलाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित श्रमणी गौरव स्पष्ट वक्ता परम पूज्य सिद्धि सुधा जी महाराज, प्रवचन प्रदाविका परम पूज्य श्री सुविधि जी महाराज, तत्वचिंतिका परम पूज्य समिति जी महाराज के चरणों में त्रिवार वंदन। उपस्थित देवानुप्रिय सुश्रावक श्राविकाओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। यह साल में 4 महीने का होता है, इस साल 5 महीने का है। यह 5 महीने तक परिव्रजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। जैसे सूर्य की तप से तपता भूमि की वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। ज्ञान, धैर्य और कर्म सब गुरु का ही देन है। शुभ गुरु पूर्णिमा। जय जिनेन्द्र। पचकान आज का एकासना, आज का आइमबिल